मेरा नाम जी मोहम्मद सलीम तबस्सुम अहमद भट्टी साहब, मोहम्मद यूसुफ भट्टी साहब बब्बर शेरों के शेर, मैं भी बब्बर शेरों के शेर। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, जब मैं यूके से व्लॉगिंग करके आया तो बहुत सारे अहबाब ने, आपने सब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात और पाकिस्तान की खूबसूरती भी दिखानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक सिलसिला शुरू किया जिसके आपने देखा कि मैं जेलम तक गया, रास्ते के सारे शहर डिस्कस किए। उसके बाद मैं हीर रांझा के मज़ार पे गया, हिरन मीनार गया, शेखुपुरा गया, कोट अब्दुल मालिक। आज जो है मौसम बड़ा अच्छा है लाहौर का और मैं इस वक्त मुल्तान रोड से गुज़र रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ पहले छांगा मांगा। ये दुनिया का वाहिद मसनूई जंगल है जो इस कुरार्स पे मौजूद है और वो पाकिस्तान में है, पंजाब में। और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं आपको हड़प्पा के खंडरात दिखा सकूं। दोस्तों, सरसब्ज़ व शादाब पंजाब, लहलहाती फसलें, मेरे पाकिस्तान के पंजाब की खूबसूरती, और हम जा रहे हैं छांगा मांगा। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे फाटक है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और वो दूर आपको नज़र आ रहा है रेलवे ट्रैक। ये अंग्रेज़ ने बिछाई थी यहाँ, सुल्तान रोड है, उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक चल रही है और हम जा रहे हैं छांगा मांगा। वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगा छांगा मांगा के जंगलात। और ये देखें कितनी खूबसूरत रेलवे ट्रैक साथ साथ चल रही है। दोस्तों, ये है बल्लो की सलमान की लेक और ये लिंक कैनाल है। और एड बल्लो की और सलमान की के दरमियान ये एक जॉइंट नहर है। ये भी अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी और ये पुल जिस पे से हम गुजर रहे हैं ये भी बहुत पुराना पुल है और बहुत खस्ता है। इस पुल की इब्तिदा में आपने इंस्ट्रक्शंस भी देखी और ये दूर ये कैनाल नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत, जो इस इलाके को सैराब करती है। और इस कैनाल को बनाने के बाद जो मिट्टी थी वो यहीं छोड़ दी गई थी। मेरे बाएं जानिब देखें, बड़ा खूबसूरत एक मट्टी का पहाड़ सा नज़र आ रहा है और ये एक डिफेंस लाइन भी है। और उसके अलावा एक खूबसूरती भी पैदा करती है और इसके साथ बिल्कुल रेलवे ट्रैक चल रहा है और ये बहुत खस्ता रोड है जिससे हम गुजर के जा रहे हैं। हम जा रहे हैं छांगा मांगा और इसी के बारे में कहा गया था कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और इसके ऊपर गाड़ी का जो हाल हो रहा है वो, लेकिन अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी। ये है सड़क का हाल जो तामीर हो रही है, जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि किस कदर सोबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हम यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये देखिए खाले के अंदर ये नहर सी है जिसके अंदर भैंसें नहा रही हैं। ये मेरे पंजाब का बड़ा खूबसूरत कल्चर है और पुल के नीचे, रेलवे के पुल के नीचे उनको अमान मिली हुई है। और छांगा मांगा का रास्ता और ये सफ़र मुझे और मेरे साथियों को हमेशा याद रहेगा। अल्टीमेटली छांगा मांगा स्टेशन नज़र आ गया और हम इस इलाके में दाखिल हो गए। हम छांगा मांगा पत्तों की रोड पर हैं और ओ माय गॉड, ये सामने ओ हो ये ट्रक उल्टा हुआ है और मेरा ख्याल है ये ओ माय गॉड गंदम लेकर जा रहा था। अल्लाह करे सब खैरियत हो और बचत हो गई हो। कहा यह जाता है कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। तो आपने देखा पिछला रास्ता कितना गंदा था, कितना ख़राब था, कितनी टूटी हुई सड़क थी। लेकिन जब हम छांगा मांगा में दाखिल हो चुके हैं और देखें कितना खूबसूरत रोड है और कितने सहल अंदाज में गाड़ी भी चल रही है और क्या खूबसूरत मनाजिर हैं।
ये छांगा मांगा का रेस्ट हाउस है और हम आपको दिखाएंगे छांगा मांगा जंगल। पीटीडीसी छांगा मांगा का जंगल स्टार्ट हो गया और हम ये देखें गेट पर भी खुश आमदीद लिखा हुआ है। ये सामने ये लिखा हुआ खुश आमदीद और लिखा हुआ है जंगल और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। छांगा मांगा फॉरेस्ट सब डिवीज़न छांगा मांगा। हम दाखिल हो गए छांगा मांगा के जंगल में और दोस्तों दुनिया का ये वाहिद जंगल है जो सारा का सारा मसनूई है, मतलब इसको बाद में बनाया गया था, बाद में उगाया गया था छांगा मांगा। अंग्रेज़ दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और बहादुर शाह जफ़र से हुकूमत छीन ली थी, उसके बाद इस इलाके में उन्होंने बहुत तरक्की की। छांगा मांगा का ये जंगल जो है, ये जो रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजरता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेन का इंजन था उसमें ईंधन के तौर पर लकड़ी और कोयला जलाया जाता था। तो इस जंगल को सिर्फ बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था, एक तो ये था कि यहाँ से जो लकड़ी प्रोड्यूस होगी वो रेलवे में के जो इंजन हैं उनको चलाने के लिए ईंधन के तौर पर काम आएगी। और फिर लकड़ी के साथ साथ यहाँ फूल और मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के फलों के बेशुमार दरख्त लगाए गए जो उस दौर के लोगों के लिए सेहत का भी बाइस थे और उनकी खुराक की ज़रूरत को भी पूरा करते थे। तो छांगा मांगा का ये मसनूई जंगल जो आप देख रहे हैं, ये बहुत वसी और अरीज़ जंगल है और ये सारा का सारा जो है वो मसनूई है। और ये लेफ़्ट साइड पर आप मुसलसल एक नहर जा रही है और ये नहरी निज़ाम जो हम देखते हैं पंजाब में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, ये नहरी निज़ाम गोरे ने बनाया था और ये इसके बिल्कुल करीब ही रेलवे ट्रैक भी गुजरता है जो इस जंगल में बड़ी खूबसूरती पैदा कर देता है। छांगा मांगा का ये मसनूई जंगल इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा भी है और मौसमी हालात का मुकाबला करने के लिए ये जंगल हमारे लिए बड़ा बाइस बरकत है और हुकूमत मुसलसल यहाँ दरख्तों का इजाफा करने के लिए दिन रात काम करती रहती है। और ये बड़ा खूबसूरत फॉरेस्ट जो कि मसनूई है और सामने बड़ा खूबसूरत बोर्ड नज़र आ रहा है। ये सामने एक बोर्ड है जिस पर लिखा है छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और ये देखिए अब हम इसमें दाखिल होंगे। फॉरेस्ट पार्क राइट साइड पे है और हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है। वो इस तरफ है क्या झील? यहाँ अगर आप देखें, यहाँ मस्जिद है, प्ले लैंड और वाशरूम है, उसके बाद कैफेटेरिया है, सबसे करीब नहरी जखीरा है। यहाँ पर एक ट्राम चलती है और ये ट्राम का वो पहला इंजन है जो दरख्तों की कटाई के बाद या यहाँ फल लाद कर उस ट्राम पर लाए जाते थे। ये उसका पहला इंजन है और इस इंजन के पीछे वो मॉडल भी है जिसके पीछे छकड़ा बंधा हुआ है जिसके ऊपर सामान रख के लाया जाता था। और वो ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ, वो ट्रैक यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये ट्राम का ट्रैक है, ये वो ट्रैक है ट्राम का जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये ट्राम यहाँ आज भी चलती है। और ये मैंने आपको दिखाया कि पहला इंजन उसका ये मॉडल यहाँ पर रखा गया है। आए अब हम अंदर चलते हैं और आपको मैं झील दिखाता हूँ जहाँ पर एक झूला पुल भी है। आइए। कितना खूबसूरत मंजर है दोस्तों। ये है छांगा मांगा का झूला पुल। ये देखें हिल भी रहा है और यहाँ पर आप देखें ये किश्तियाँ भी हैं। मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे
और ये झूला पुल है। और जब मैं बचपन में पहली बार आया था तब भी ये झूला पुल ऐसा ही था और इस पर हम चलते हैं। देखिए ये देखिए, ओह माय गॉड दोस्तों, इस पुल के ऊपर आकर चलने का बड़ा मज़ा आता है। और ये सिर्फ 8 अफराद के लिए है, 8 अफराद से ज़्यादा लोग यहाँ अलाउ नहीं है। हवा बहुत तेज़ है, मुझे नहीं पता ऑडियो आएगी कि नहीं। ये है छांगा मांगा का झूला पुल। दोस्तों इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के झूला पुल पे मौजूद हूँ और ये नीचे एक लेक है जिसमें किश्तियाँ चलती हैं और ये पुल जो मुसलसल हिल रहा है इसको झूला पुल कहते हैं और इस पर सिर्फ 8 अफराद आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ छांगा मांगा की तारीख़ ये है कि छांगा और मांगा 2 डाकू थे और ये दोनों कहा जाता है कि भाई भी थे। और जब अंग्रेज़ ने यहाँ कब्ज़ा किया तो इस पूरे शहर पर, इस पूरे जंगल पर, पूरे इलाके पर छांगा मांगा की अमलदारी थी और वो डाके मारकर इस इलाके में रूपोश हो जाया करते थे। अंग्रेज़ सरकार जब यहाँ आई सबसे पहले उन्होंने इस इलाके में छांगा मांगा की हुकूमत तो ख़त्म की, लेकिन चूँकि ये इलाका छांगा मांगा के नाम से मशहूर था तो इस जंगल का नाम छांगा मांगा रख दिया गया। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लकड़ी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कि रेलवे के इंजन्स में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और आज ये जंगल जो है हमारा जो सियालकोट है जहाँ लकड़ी का काम होता है और चिन्योट जहाँ लकड़ी का इस बहुत ज़्यादा काम होता है, पाकिस्तान की लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करती है। शहद यहाँ प्रोड्यूस होता है और सबसे बड़ी बात जो जंगली हयात है, जो परिंदे हैं वो यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया से जब वहाँ बर्फ़ें पड़ती हैं तो वहाँ से करोड़ों परिंदे हिजरत करते हैं, इन जंगलात में अपना मस्कन बना लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वो अपने अपने देशों को लौट जाते हैं जहाँ बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी होती है। ये छांगा मांगा का जंगल दुनिया का वाहिद मसनूई जंगल है और ये बहुत बड़े रकबे पर है। और आप यहाँ फैमिली के साथ आएँ, यहाँ बच्चों के खेलने की जगह भी है। आप यहाँ किश्ती रानी भी कर सकते हैं, बोटिंग होती है, यहाँ हट्स आपको किराए पे मिलते हैं। यहाँ पर ट्राम चलती है लेकिन वो चलती संडे वाले दिन है। और बड़ा खूबसूरत जंगल है, यहाँ की आबो हवा जो है वो बहुत अच्छी है। और ये छांगा मांगा का जंगल पाकिस्तान के मौसम को बेहतर रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। ये है पाकिस्तान का मसनूई जंगल छांगा मांगा। इस वक्त बहुत मुझे पसीना आ चुका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं झील के अंदर एक बारादरी सी बनी हुई है, गोल गुमटी सी। ये बिल्कुल झील के दरमियान में है। आप यहाँ से कश्ती में बैठें और वहाँ जाकर उसके बीच में बैठकर चाय पी सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं और नए शादीशुदा जोड़े जो हैं वो वहाँ खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं, दोस्त अहबाब आ सकते हैं। तो ये झील के अंदर है और मैं इस वक्त कश्ती में बैठने के मूड में नहीं हूँ तो मैंने कहा मैं आपको अपने पीछे दिखा देता हूँ। देखें वो झील। छांगा मांगा के इन जंगलों में ये जो नहर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी नहरें भी हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यहाँ पर सैर करने आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ नहाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये नहर दरअसल इस पूरे छांगा मांगा के दरख्तों को पानी भी पहुँचाती है, तो आबपाशी का काम भी करती है। यहाँ पर आपकी तफरीह तबाह के लिए बहुत सारा सामान है और छांगा मांगा का ये जंगल, इसमें कोई टिकट नहीं है। आप यहाँ जब दाखिल होंगे तो आपका दाखिला फ्री होता है। पार्किंग के पैसे होते कि नहीं होते मैं जब जाऊँगा तब आपको बताऊँगा। ये है छांगा मांगा का खूबसूरत जंगल। दोस्तों जैसे किसी भी इलाके की कुछ कहानियाँ होती हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रोमानवी दास्तानें हैं या घड़ी हुई दास्तानें हैं या ऐसी दास्तानें जो थोड़ी सी कहीं उसमें सच्चाई मौजूद होती है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। तो छांगा मांगा जो डाकू थे दो, इनको भी इनकी कहानी भी रॉबिन हुड की तरह मिलती जुलती है कि ये 2 भाई थे जो को लूटा करते थे और वो लूटा हुआ माल गरीबों में तकसीम किया करते थे। और इसी वजह से
यहाँ के लोग कभी भी छांगा मांगा के खिलाफ गवाही नहीं देते थे। फौज आती थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो इर्द गिर्द के तमाम गांव के तमाम मर्द ये कहते थे कि मेरा नाम छांगा है या मेरा नाम मांगा है। तो ये एक दास्तान है, कॉन्कॉक्टेड भी हो सकती है, मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत सी दास्तान है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो छांगा मांगा की ये कहानी रॉबिन हुड की कहानी से मिलती जुलती है, जो नॉटिंघम में रहा करता था। दोस्तों, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत और हब्स का मौसम है और ये ठंडा पानी इसने मुझे बड़ी राहत बख्शी है। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत वसी और अरीज़ जंगल आपकी तवज्जो का जो है वो तालिब है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है जंगल के अंदर, और वो बड़ी ही तकलीफ़देह है, और वो ये है कि जो लोग यहाँ सैर करने के लिए आते हैं, वो जो भी डिस्पोजेबल प्लेटें होती हैं या जो भी सामान लेकर आते हैं या आम की पेटियाँ लेकर आते हैं, जाते हुए वो सारा का सारा गंद वहीं छोड़ जाते हैं। तो काइंडली इसकी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए अपना फैलाया हुआ गंद जो है वो समेट कर यहाँ पर मौजूद इस डस्टबिन में डाल दिया करें, और इसलिए भी डाल दिया करें कि सफाई निस्फ ईमान है। छांगा मांगा का ये जंगल 1866 में इसको बनाना शुरू किया गया था, और 12,510 एकड़ रकबा है इसका, और ये बहुत बड़ा रकबा है। और यहाँ देखें, ये मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल भी रखा गया, और यहाँ आने वाले मुसलमानों के लिए पीछे एक मस्जिद भी बनाई गई है, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, जहाँ यहाँ सैर करने वाले जब आते हैं तो यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। और ये दोस्तों, ये पसीना नहीं है, ये मैंने वहाँ जो हैंडपम्प से मुँह धोया था उसकी वजह से मैं गीला नज़र आ रहा हूँ। छांगा मांगा एक खूबसूरत जगह है सैर के लिए। सुनाओ आलम लोहार, सुनाओ। हो बोल मिट्टी दिया पावया, तू हाँ क्यों नहीं बोलता, दिलां दी कुंडी क्यों नहीं खोलदा, बाबा बनाया मैं उत्ते तानी खेसी। हो बोल मिट्टी दिया बावया, तू हाँ क्यों नहीं बोलदा, और दिलां दी कुंडी क्यों नहीं खोलदा। ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मेरा नाम जी मोहम्मद सलीम तबस्सुम अहमद भट्टी साहब, मोहम्मद यूसुफ भट्टी साहब, बब्बर शेरों के शेर, मैं भी बब्बर शेरों के शेर। वाह वाह। अच्छा, नूर जहाँ का क्या सुनाएंगे? नूर जहाँ का सुनो। जो दिल को जलाए सताए दिखाए, कैसी मोहब्बत से हम वास्ताए, मोहब्बत के धोखे में। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अच्छा, और किसको गाते हैं आप? जो साथ गए और नाम बताएं। मुकेश सुनो। मुकेश सुनाएं। है दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। है दिल तुझे कसम है, जिंदगी के रास्ते में मिलते हैं हजार गम, मिलती हैं हजार खुशियाँ, है दिल तुझे कसम है। दोस्तों, मैं यहाँ छांगा मांगा जब आया तो ये साहब मुझे यहाँ मिले, बड़े प्यारे आदमी है, भट्टी साहब इनका नाम है। मोहम्मद सलीम तबस्सुम भट्टी साहब। हाँ जी, भट्टी मेरा साहब। नाम है। जी जी। मेजर भर्ती हुआ, माशाल्लाह। जनरल रिटायर, जंगलात से चीफ सेक्रेटरी रिटायर, कंसर्वेटर महकमे वाइल्ड लाइफ से रिटायर। इन्होंने हमें बड़े अच्छे गाने सुनाए, बड़े प्यारे अब आदमी हैं। रेलवे का सर, मैं अगर आपको ये देना चाहता हूँ, ये 11वीं शरीफ का लंगर है। 11वीं शरीफ का लंगर है। बहुत ये- शुक्रिया, मेरे लिए दुआ फरमाइए। ये
या तशरीफ की और ये एक सेकंड भी आराम है। अब हमें बड़ी जान देखना यूके सारे हम तो ये भी देखना दोस्तों, मैं यहाँ झांगा मांगा आया हूँ तो इन दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरे फैंस हैं और बहुत सारी दुआएं इन तीनों के लिए। अल्लाह ताला इनको इनके प्यारों को सलामत रखे, आमीन।